क्या आज सुबह आपने भी दफ्तर जाने के लिए ओला या उबर बुक करने की कोशिश की? और क्या आपको भी ऐप पर नो कैब्स अवेलेबल या फिर 3 से 4 गुना ज़्यादा किराया देखने को मिला? ये परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही, बल्कि आज सुबह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और घूमने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उनको कैब मिलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स ने 7 फरवरी को हड़ताल कर दी है। जी हाँ, आज देश भर में ओला, उबर और रैपिडो के लाखों पहिए थम गए हैं। ड्राइवर्स ने ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का ऐलान कर दिया है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक ड्राइवर्स ने सड़कों पर उतरने का फैसला क्यों लिया है? और उनकी वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें सरकार और कंपनियां नजरअंदाज कर रही हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस हड़ताल का सबसे बड़ा कारण है शोषण और असुरक्षा। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन समेत कई संगठनों का कहना है कि कंपनियां अपनी मनमर्जी से किराया तय करती हैं। किराए का मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि ड्राइवर्स का आरोप है कि कंपनियां ग्राहकों से तो भारी भरकम पैसे वसूलती हैं, लेकिन ड्राइवर्स को उसका बहुत कम हिस्सा मिलता है। कभी कभी तो ये हिस्सा ऑटो के किराए से भी कम होता है। एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस 2025 एक बहुत अहम मुद्दा है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की थी, लेकिन ड्राइवर्स का कहना है कि ये अभी जमीन पर लागू नहीं हो पाया है। निजी वाहनों का इस्तेमाल। एक बड़ी शिकायत ये भी है कि कंपनियां कमर्शियल टैक्सियों के बजाय व्हाइट प्लेट यानी प्राइवेट गाड़ियां, बाइक और कारों को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे प्रोफेशनल ड्राइवर्स की कमाई पर लात पड़ रही है। अब बात करते हैं उनकी मुख्य मांगों की। पहली मांग, सरकार खुद एक किराया ढांचा तय करे ताकि कंपनियां अपनी मर्जी से रेट बढ़ा न सके। दूसरी मांग, किराए के निर्धारण में ड्राइवर्स यूनियनों की भी भागीदारी हो। तीसरी मांग, महाराष्ट्र में एक और मांग है कि पैनिक बटन के नाम पर जो 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ ड्राइवर्स पर डाला जा रहा है, उसे बंद किया जाए। चौथी मांग, गिग वर्कर्स यानी इन ड्राइवर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और इंश्योरेंस की भी पक्की व्यवस्था हो। जैसे कि हम सरकार की ऐसी कोई विंडो नहीं है जिस पे अभी तक हम नहीं गए हो। हमारे पास लगभग पूरी ड्रॉर भर गई हैं ये मांग पत्र देते देते। हम चाहते हैं सरकार से कि ड्राइवरों की सुनी जाए और कोई भी पॉलिसी बने वो बंद कमरे में ना बने। ड्राइवरों के जो यूनियन लीडर्स हैं उनको जरूर उनमें सम्मिलित किया जाए और उनकी जो बातें वो रखी जाए, उसके बाद कोई पॉलिसी बने। अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनेगी, आप देखिए, ना हमारा परिवार सुरक्षित है, ना हमारा रोजगार सुरक्षित है। अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करने वाला अगर सुबह गुड़गांव से अगर दिल्ली लेके जाएगा, ईवी में अगर कोई प्राइवेट वाला लेके जाएगा, जो फुल टाइम वाला जो टैक्स देता है, जो कमर्शियल में अपना टैक्स भरता है, गाड़ियां 10-10 लाख रुपए की गाड़ी लगे, आप उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप देखिए कैसे गुजारा होगा। तो मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं, सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिए, जब ड्राइवर का आज पालन पोषण अपने परिवार, जब महानगरों में आप देखिए रहना मुश्किल है, किराया मुश्किल है, पढ़ाई मुश्किल है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह हड़ताल ठीक उसी समय हो रहा है जब सरकार समर्थित ऐप भारत टैक्सी को देशव्यापी रूप से लॉन्च किया गया है। यह ऐप जीरो कमीशन और नो सर्च प्राइसिंग का वादा कर रहा है। ड्राइवर्स इसे एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंपनियों को एक मोटा कमीशन नहीं देना होगा। फिलहाल ओला और उबर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर यह हड़ताल लंबी चली तो आम जनता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या कंपनियों को ड्राइवर्स की मांगें मान लेनी चाहिए, या फिर भारत टैक्सी जैसे सरकारी ऐप्स ही इसका एक समाधान मात्र हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।